आप में जब तक कि कोई आपको पाता नहीं, मोक्ष की मंजिल तक हर गहेज पाता नहीं। अपने आप में अपने आप को ढूंढिए, अपने आप में अपने आप को पाइए, और अपने में ही अपने को पाने का मार्ग बताया है भगवान महावीर स्वामी ने। सूरज बदलता है, चांद बदलता है, सूरज बदलता है, चांद बदलता है, रात बदलती है, दिन बदलता है। जब इतने शक्तिशाली ये भी बदलते हैं तो दुनिया में क्या नहीं बदलता है। बदलोगे तो जमाना बदलता है। अनूठी बात हमने सुनी, कहेंगे प्रदीप, ऐसा भी हो सकता है कि कोई श्रावक 5 स्टार होटल खोले और लगता तो यही है कि कैसा पाप का रास्ता पकड़ लिया, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने सरकार से भी रूल चेंज करवा करके 5 स्टार होटल होते हैं, शुद्ध शाकाहारी होटल होते हैं। मतलब अगर श्रावक डट जाएं तो कुरीतियों को, रूढ़ियों को, गलत प्रवृत्तियों को समाप्त करवा सकते हैं। अनेकांत जी कह रहे भावों का ही तो खेल है, और सच में सारा भाव का खेल है। महामत्स्य और सिक्तमत्स्य जो होता है, दोनों साथ में नरक जाते हैं। महामत्स्य जो बड़ी बड़ी मछलियां निगलता रहता है वो भी साथ में नरक जाता है, और उसके कान में रहने वाला इतना सा जो मत्स्य है वो भी साथ में नरक जाता है। कहते हैं साथ में नरक में जब दोनों मिले, भाव पावट में बड़ा अच्छा रेखांकन किया है श्रुत सागर सूरी ने, कुंद कुंद आचार्य की गाथाओं का व्याख्यान। और उन्होंने कहा कि जब वहां मिले आपस में तो उन्होंने बातचीत की, जैसे अपन लोग मिलते हैं ना तो बात करते हैं। महामत्स्य ने कहा, अरे भाई मैं तो बहुत पाप करता था, मैं तो बड़ी बड़ी मछलियां खा जाता था, इतना पाप करता था, और मैं 7वें नरक में चला गया, आ गया, कोई बात नहीं, तू इतना सा मेरे कान में रहता था, तू कैसे आ गया? उसने कहा क्या बताएं, जब तुम सो जाते थे तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाथ पांव सब स्थिर हो जाते थे और तुम्हारा मुंह खुल जाता था। अक्सर कर सोते हुए आदमी का मुंह खुल जाता है, और जिसमें कोई त्यागी वृत्ति भी अगर सामायिक में बैठा बैठा और सो जाए ना और दीवार से टिका हो तो उसका मुंह खुलेगा, यूं हो जाएगा। और चलते फिरते अगर कोई कबूतर, कोई चिड़िया, कोई कौआ बीट कर जाए तो सीधा कहां जाएगा? काकतालीय न्याय है। इसलिए इस त्यागी वृत्ति को सामायिक के समय पूरी सावधानी बरतना चाहिए। सामायिक पूर्ण साम्य भाव का नाम है, और ज्ञानी सामायिक करने वाले तो चौराहे पर भी कर लेते थे। अंकलेकर आदि सागर जी गुफाओं में, जंगलों में तप करते थे, और एक चारित्र चक्रवर्ती का प्रसंग हमने सुना कि चौराहे पर खड़े हो गए। आपको मालूम है, रास्ते से जा रहे थे और पुलिस वाले ने कहा कि आगे नहीं जा सकते हो, तो पीछे मुड़ने लगे, पीछे भी नहीं जा सकते हो। दाएं जाने लगे, इधर भी नहीं जा सकते हो। बाएं जाने लगे, इधर भी नहीं जा सकते हो। उन्होंने चुपचाप वहीं आसन मार दिया। साथ में जो 1-2 आदमी थे वो घबरा गए कि मामला ही पुलिस वाला समझ ही नहीं रहा है, और महाराज यहीं बैठ गए हैं, सामायिक में बैठ गए। और उसने खबर की, ये तो था नहीं आजकल का एक मोबाइल, उसने खबर की, लोगों तक पहुंचाया, एक भागा उसमें से गया कि ऐसा ऐसा हो गया। जनता आई, कमिश्नर तक बात गई, कमिश्नर के बाद से वहां कांस्टेबल के ऊपर वहां बात आई कि तुमने किसको रोक लिया है, हैं? पूरा गांव पलट जाएगा, उनसे क्षमा मांगो और उन्हें आगे जाने दो। दिगंबर मुनि धरती के चलते फिरते भगवान हैं, आइंदा ध्यान रखना।
अगर भाई अंग्रेज कमिश्नर की बात, उस जमाने की बात, बदलने से बदलता है, रास्ते खोलने से खुलते हैं। सौभाग्यशालियों, तो खोटी भावनाओं से इतना सा मत्स्य भी सातवें नरक चला जाता है। और कहते हैं उसी स्वयंभू रमण समुद्र में, द्वीप में अनेकों जीव हैं जो सम्यक दृष्टि है। अब देव शास्त्र गुरु कोई साधन वहां उपलब्ध नहीं है, फिर भी सम्यक दर्शन पाए हुए जीव हैं, प्राप्त कर सक रहे हैं। क्यों? अंतर्मुख परिणाम है, आत्मानुरूप भूति रूप दशा, तत्वानुभूति रूप दशा, और उससे जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता। सौभाग्यशालियों, पंच परावर्तन होते हैं, पंच परिवर्तन होते हैं। द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव भव परिवर्तन करता, जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता। द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव भव, पंच परावर्तन जीव सहन करता है। क्या अच्छे लोग भी हैं। एक युवक पानी भर के कड़च भर के ला रहा था, हैंडसम, उसको पूछा कि महाराज जी आज की छुट्टी है, घर पर चौका लगाया है, मम्मी आहार बना रही है और मैं जो कुएं का पानी भर के लेके जा रहा हूँ, आज महाराज जी का पड़गाहन करेंगे, शुद्ध आहार बनाएंगे, खुद खाएंगे और मुनि राजों का पड़गाहन हमारे घर पर भी होगा। खुद तत्परता, इसमें इस समय वो कोई सेल्फी नहीं ले रहा है, और देखा जाए तो असली सेल्फी तो वो इसी समय ले रहा है कि खुद से जुड़ा हुआ है, गुरु से जुड़ा हुआ है, क्लेश से नहीं जुड़ा हुआ। सौभाग्यशालियों ऐसे लम्हे कमाते हैं। जौहरी जी बैठो ना, ऐसे पल बहुत कम आते हैं कि संयोग बन जाए, योग बन जाए। और मुनि संतों का अनेकांत सागर जी ने बहुत सारी बातें आपको बताई। अभी द्रव्य कम ज्यादा हो चल जाएगा, भाव मत बिगाड़ो। द्रव्य कोई कम ज्यादा चढ़ाता हो, चढ़ाने दो, भाव मत बिगाड़ो। क्योंकि भाव आप किसी के लिए भी बिगाड़ोगे, भाव आपके ही बिगड़ने वाले हैं। कभी कभी आक्रोश आ जाता है, खूब कसाय भड़कती है, और किसी जरा से निमित्त को पाकर के हम बहुत उछल पड़ते हैं। लेकिन जितना उछाल होगा उतना ही ज़्यादा भावों का गिराव होगा, उतना ही ज़्यादा अपने आत्मा का नुकसान होगा। देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में क्या नहीं बदलता है जी। शशांक सागर जी ने जो कहानी सुनाई, वैदिक साधुओं में बहुत फेमस है। इनकी भी बॉडी थोड़ी थोड़ी वो वैसे ही हो गई। गोल गोल, लेकिन खूब अच्छे से इस कहानी को सुनाया और आप लोटपोट हो गए। संत दर्शन का फल क्या होता है? नारद जी को कहा कि तुम ही जाके देख पूछ के आओ तोते को, और तोते का बच्चा मारा, घबरा के भागे। फिर कहा जाओ बछड़े को पूछ के आओ। पूरी कहानी सुनी ना आपने? बछड़े को पूछने गए, बेचारा बछड़ा मरा। अरे भाई इसका मालिक चीखेगा चिल्लाएगा, उसको छोड़ के भागे। फिर कहा जाओ, ने कहा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं जाओ, एक गरीब भिखारी के यहाँ लड़की का जन्म हुआ है। लड़की तो अमीर लोग भी नहीं चाहते हैं। ये तो आदिनाथ भगवान थे कि जिनने ब्राह्मी सुंदरी जैसी पुत्रियों को जन्म भी दिया, पाल पोस के बड़ा भी किया, ब्राह्मी जैसी लिपि सिखाई और सुंदरी को गणित विद्या सिखा करके सरस्वती के आसन पर विराजमान किया। बेटियों से इतनी घृणा क्यों? फिर गरीब भिखारी था, उसने सोचा पहले ही से 4-5 बच्चे, इसका क्या होगा। इतने में नारद जी पहुंच गए। उसने कहा खूब शौक से सुनाओ, आप खूब शौक से बात करो, खूब शौक से बेटी के साथ खेलो। मैं ये चला। कहते हैं उससे पूछा कि तुम किस पुण्य से आए? संत दर्शन का क्या फल होता है? ओ छोकरी,
और फिर उसके बाद उनने कान पकड़ लिए कि आप किसी के घर नहीं जाना। जिसके यहाँ जाते हैं, जिससे पूछते हैं तन संत दर्शन का फल क्या होता है, वही मर जाता है। और जब बहुत देर तक नहीं पहुंचे तो विष्णु जी ने वापस बुलाया, मामला क्या है भाई, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? नहीं मिला और चाहिए भी नहीं। नहीं नहीं, अब तुम्हें उत्तर जरूर मिलेगा। अमुक राजा के यहाँ कितने साल हुआ जी? 12 साल। 12.5 नहीं हो सकता है। वर्षों बरस बीत जाते हैं जी कई लोगों को कि 20-20 साल तक संतान की प्राप्ति नहीं होती है। माताओं, कभी गर्भ में कोई भी जीव आए उसे सम्मान से आने दो, वरना उन तरसने वाले लोगों की तरह आपका भी हाल हो जाएगा। जब आते हैं तो चाहते नहीं हैं, और जब चाहते हैं तो कोई आते नहीं है। 12 साल राजा को इंतजार के हो गए, पुत्र का जन्म हुआ, नारद जी गए। नारद जी को देख करके राजा ने कहा, संत पधारे। संत को देख करके तो कौन खड़ा नहीं हो जाता है, बस उसको संत की समझ होना चाहिए, बातें बन जाती हैं। हम वक्त पढ़ते हैं तो रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी चरण झुकते हैं, और कभी कभी छोटा सा पुलिस वाला भी अड़े आ जाता है, भिखारी भी बातें बनाने लग जाता है। कल हुआ ना महाराज जी, शुद्धि के निमित्त राजघाट तरफ गए, सोचा कि चलो ये भी देख के आए गांधी बाबा क्या कर रहे हैं। एक पुलिस वाला अड़ गया, लिखा था क्या, अनवर खान क्या लिखा था। अच्छा, ये साधुओं और श्रावकों को तो उसने मना कर दिया, और फिर गोल टोपी वाले आए 2-3, उनको अंदर जाने दिया। ना समझ हो तो ऐसा होता है, और समझदार हो तो प्रधानमंत्री भी दिगंबर साधु को साष्टांग करते हैं। यानी ये तो कल्प वृक्ष है। चक्रेश जी कह रहे थे पहले बहुत कम साधु थे, उन साधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनका आभार, बहुत उनकी कृपा कि उस कठिन जमाने में कम हो करके भी उनने ऐसा बीज रोपा कि वो आज बट वृक्ष बन गया, और डगर डगर नगर नगर दिगंबर मुनि जा करके मार्गदर्शन दे रहे हैं, प्रभाव न कर रहे हैं, सब तरफ लोगों को जागृत कर रहे हैं। और जिन शासन की परंपरा, देखो ये कलश लेकर के आ गए पड़गहन करने वाले। मुनि तपस्वी पधारते हैं तो घर घर में जागृति आ जाती है, अलख जग जाती है। छोटे से छोटे बच्चे पूछने लगते, मम्मी आज क्या हो रहा है? तो मम्मी कहती, बेटा तेरा स्कूल है, तू स्कूल जा, मैं आहार देने जा रही हूं, परसों अपने घर में चौका लगने वाला है। और मुनि के दर्शन होते हैं, संस्कार बदलते हैं। सौभाग्यशालियों, जब तक दिगंबर मुनि रहेंगे तब तक जिन शासन रहेगा, और जब तक जिन शासन रहेगा तब तक भारत का शासन रहेगा। पंचम काल के अंत तक, छठे काल में आएगा दुष्काल, तो अभी तो सुकाल है। और सही प्रभावना सही ढंग से अपन करते जाए, आगे बढ़ते जाए। महाराज जी ने एक बात और कही, राजकुमार को देखने वक्त जब नारद जी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त है जी? पहली शर्त तो यही है कि 2 दरवाजे होना चाहिए। अरे भाई राजकुमार है और कहीं मर मरा गया तो मेरी अच्छे से धुलाई और कुटाई हो जाएगी। कल रास्ते में हो गई ना एक युवक की कुटाई, है दुकान में कपड़े, रद्दी कपड़े बेच रहा था, और साधु निकले तो उसने कह दिया कि सबको नंगा कर दिया। और 2-3 युवक साथ में चल रहे थे, अच्छे से उसकी धुलाई कर दी, बस उसके कपड़े नहीं खोले कि तेरे को भी करेंगे। तो कभी कभी जो है और रास्ते में ओ बस वाले ने रॉन्ग साइड से बस घुसा दी। ये हुआ जो साथ में चलते हैं ना, शक्ति भी कभी कभी जरूरी होती है। मुनि महाराज भक्ति करें, सिर्फ अपनी आराधना करें, लेकिन कभी जरूरत पड़ती है शक्ति की भी जरूरत पड़ती है। बस जो उसने बीच में घुसाई तो सब चढ़ गए उस पर। उसको नानी याद आ गई होगी, जिंदगी में याद रखेगा कि कभी साधु संघ के बीच में बस नहीं घुसाने का, नहीं तो फिर पकड़ने के लायक भी ना रहेंगे। तो जो ज्यादती करते हैं
तो कभी कभी उनको थोड़ा क्षत्रियपना भी दिखाना पड़ता है। तो 2 दरवाजे होना, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो इस तरफ से ना सही तो उस तरफ से फुर्र हो जाएंगे। ऐसा आप जो ऐसा नहीं सोचना कि आजकल महाराज लोग 2 दरवाजे वाला रूम क्यों लेते हैं। हाँ, कुछ महाराज लोग पूछते हैं कि अंदर एक रूम और है ना, पीछे से एक दरवाजा और है ना, तो लेकिन हमारा जो भी कक्ष होता है उसमें एक ही दरवाजा होता है, हमें कॉन्फिडेंस है सब कुछ अच्छा ही होगा। तो कहते हैं राजकुमार ने जैसे ही देखा और फिर उससे भी कह दिया, भाई तू उत्तर देना है दे, नहीं देना है तो मरना मत, बता संत दर्शन का फल क्या होता है। कहते हैं राजकुमार बोल पड़ा नन्ना सा, नारद जी आप संत हैं और आपके दर्शन से एक तोता मरा और वो बछड़ा बन गया, फिर वो बछड़ा जो था आपके दर्शन से मरा और राजकन्या बन, भिखारी की लड़की बन गया। इतना उसकी तरक्की हो गई कि इंसान की पर्याय में आ गया। और भिखारी की लड़की ने जब फिर से कि आप संत को देखा, उसका पुण्य इतना और बढ़ा कि वो भिखारी की लड़की मर के ये राजा का राजकुमार मैं हो गया। और इतना पुण्य है कि मैं अब बरसों बरस जीऊंगा और राज भी करूंगा। ये केवल संत के दर्शन का फल है। हरिवंश पुराण में नारद जी को देशव्रती क्षुल्लक जी कहा है। ये क्षुल्लक जी है ना, इस टाइप से नारद जी को क्षुल्लक जी कहा है। तो संत दर्शन का फल, संत दर्शन अरहंत दर्शन का अद्भुत फल होता है ज्ञानी। इसलिए किसी भी हाल में देवशास्त्र गुरु से जुड़े रहिए। महाराज जी एक बात और कह रहे थे, आपके पास जो दौलत है वो इनकी बदौलत है। बात तो ठीक भी है। बैरिस्टर चंपत राय के से किसी ने अमेरिका में प्रश्न पूछा, एक बहुत अच्छे धनपाल जी चक्रेश जी पता होगा, बैरिस्टर चंपत राय, कभी आपने देखा क्या उनको? लेकिन जैन शासन के लिए गजब का समर्पण, गजब की प्रभावना। अमेरिका में किसी ने उनसे पूछ लिया कि मैंने सुना है कि तुम्हारे भगवान, तुम्हारे गुरु नंगे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, लेकिन और देवताओं के पास तो ढेर सारा दौलत होती है।